What's up guys and welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि बहुत सारे लोगों का सवाल है, स्पेशली लड़कियों का, जो डीएम में आता है कि आदिल, हाउ सेफ इज़ लातविया टू स्टे फॉर गर्ल्स। और क्या चोरी चकारी वहाँ होती है, क्या वहाँ स्नैचिंग होती है या फिर वहाँ ईव टीजिंग होती है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह के जो वाक़या हैं चोरी के, थेफ्ट के या ईव टीजिंग के, मैंने वहाँ सुने हैं और देखे हैं। और यूरोप में अगर आप देखो तो टोटल ओवरऑल यूरोप कितना सेफ़ है और कितने ज़्यादा वहाँ चोरी चकारी होती है, कहाँ का क्या क्या होती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करके आए हैं अभी अमेरिका, उन्होंने मुझसे अपने उसके बारे में शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका में ऐसी चोरी नहीं होती, पर अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा चोरी है मेरे भाई। तो हमें लगता है कि हम इंडिया में बहुत ज़्यादा चोरी है, पर यूरोप में और अमेरिका में भी बराबर की चोरी हाँ होती ही रहती है। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो आई होप यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ व्हाट यू विल गो व्हेन यू विल गो टू यूरोप, व्हाट यू विल सी, और कितनी चोरी चकारी वहाँ होती है, किस तरह से होती है, क्या क्या नए नए हथकंडे हैं वहाँ चोरी करने के, ये आप इस वीडियो में सीखोगे। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं लातविया से। लातविया में यार जब मैं वहाँ था तो मैंने ना चोरी की जो वाकया है वो मैंने अपने सामने नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि वहाँ चोरियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा चोरी होती है साइकिल, क्योंकि साइकिल आपका चोरी करना बहुत आसान है और साइकिल बहुत क्विकली चोरी होती है। तो अगर आप लातविया में हो और लातविया में अगर आप साइकिल खरीदते हैं तो बहुत सचेत हो जाओ, क्योंकि लातविया में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास साइकिल थी, मैंने ऑलमोस्ट सभी से सुना है कि उनकी साइकिल चोरी हो गई। तो उनकी साइकिल बहुत जल्दी चोरी होती है। साइकिल के लिए क्या होता है कि आप कहीं भी अपना किसी भी पोल के साथ आप अपनी जंजीर या आप अपना लॉक बांध के जाओगे, और जो चोर होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं, वो इतने क्विक होते हैं कि आप 15 मिनट के लिए अंदर गए, आप 15 मिनट के लिए बाहर वापस आएंगे और वो जो साइकिल होगी वहाँ नहीं होगी। तो वो साइकिल थी पर अब नहीं है। तो ये बहुत कॉमन हो जाएगा और बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि लातविया में चोर जो साइकिल पे नज़रें हैं जिनकी, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप इसका बहुत बहुत ध्यान रखें कि साइकिल आपकी सेफली आपके हॉस्टल में होना चाहिए या कमरे के अंदर होनी चाहिए। अगर बाहर आपने साइकिल लगाई, बहुत जल्दी गायब होने वाली है। चलिए दूसरी बात हमने करते हैं चोरी की, जो मैंने सुना है मेरे दोस्त के साथ हुआ था ये वाकया। जब मैं वहाँ गया तो उसने बताया कि वो फ़ोन फेसबुक मार्केट प्लेस से एक फ़ोन लेने गया था, और फ़ोन लेने जब वो गया तो वहाँ दो लोग आए, उन्होंने अपना मतलब फ़ोन बेचने गया था, वो ये फ़ोन बेचने गया था। तो दो लोग आए, उन्होंने फ़ोन वोन देखा, उसके बाद एक बंदे ने इसके आँखों पे स्प्रे मारा, और दो लोग थे ये लोग, तो दोनों की आंखों पे स्प्रे मारा और इनका फ़ोन छीन के भागे। तो जो दूसरा बंदा था जो साथ में था, उसकी आंखों पे इतना स्प्रे पहुंच नहीं पाया, और उसने उनके पीछे दौड़ लगाना शुरू किया, चोरों के पीछे, और चिल्लाया थीफ 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 करके। और वहाँ कुछ आगे चल के, क्योंकि लातवियन थोड़े से सिंसियर होते हैं, और मैं देखा काफ़ी मतलब कायदे कानून के बहुत पक्के होते हैं। तो आई कैन से दैट वो मतलब जो एक नॉर्मल लातवियन बंदा है वो ज़्यादा मैसअप नहीं करता सिस्टम के साथ। तो जो नॉर्मल जो लातवियन वहाँ के सिटीजन थे, कुछ लोग दौड़े चोर के पीछे, और क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लातवियन आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, लातवियन रशियन, क्योंकि रशियन और लातवियंस मिक्स ही होते हैं वो लोग ज़्यादातर। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स वैसे हैं, और दूसरी बात उनका खाना बहुत ही डिफरेंट है हमसे, तो वो और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उन्होंने जाके पकड़ा उस चोर को और पटका, और पटक के उस चोर को 2-3 पंचेस भी मारे और उसका फ़ोन छीन लिया। और राइट टाइम पे मेरा दोस्त वहाँ पहुँचा, उसने अपना फ़ोन लिया और उसने फिर पुलिस बुलाई, और फिर दे हैड वो प्रॉपर जो रूटीन है, वो पुलिस ले गई उनको, और इसने अपना पूरा बयान लिखा पुलिस स्टेशन जाके कि व्हाट हैपेंड। तो ऐसे चोरी का वाकया मैंने जो सुना वो हुआ, पर ऐसे रोड पे साइड पे स्नैचिंग और ये सब चीज़ें तो मैंने नहीं सुनी है, ना मैंने देखा है वहाँ।
बट मैंने देखा है, कहाँ देखा है, फ्रांस में। तो फ्रांस जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, आई वॉज इन पेरिस, आई रिमेंबर वी वर गोइंग टू डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड जब हम जा रहे थे, डिज्नीलैंड में डिज्नीलैंड के टाइम पे वहाँ एक ट्रेन है, मेट्रो, जो बेसिकली डिज्नीलैंड के लिए अलग एक रूट पे जाती है, वो उसी रूट पे जाती है, और उसका टिकट भी महंगा होता है, और टिकट आपको रिटर्न टिकट मिल जाता है डिज्नीलैंड का, वो डिज्नीलैंड के लिए स्पेसिफिक ट्रेन है। तो आप उस ट्रेन में जा रहे थे, और जब हम वहाँ लौट के डिज्नीलैंड से वापस हम लोग वो मेट्रो से ट्रेन पकड़ रहे थे, तो हम लोग टर्मिनल स्टेशन पे थे, और एकदम से एक लेडी हमारे सामने चिल्लाई, somebody stole my phone, somebody stole my phone, और ऐसा ऐसा करके, और पुलिस आई, और पुलिस में आए सारे 4 आदमी, दोज वर ब्लैक्स। तो चारों आदमी जो आए, फ्रेंच पुलिस, वो चारों ब्लैक थे, और क्या हट्टे खट्टे थे, मुस्तंडे, बढ़िया बेहतरीन बॉडी बिल्ड उनकी, और पुलिस का जो वर्दी पहने हुए थे, वो पुलिस लिखा हुआ था उनकी, वो पुलिस ही या लिखा होता है ज़्यादातर, मतलब हाँ ज़्यादातर। तो वो आए, और वो आए, उन्होंने बाकायदा वो उसका वो लिख रहे थे बयान, और 3 लोग थे, एक के हाथ में कुत्ता था, जो कि वो जो सर्च करता रहता है, वो सूंघ सूंघ के चेक करता रहता है, वो कुत्ता था, और 2 लोग उसका बैठ के बयान लिख रहे थे। और ये हो रहा था, और हम लोग सोच रहे थे अरे यार देखो उसकी चोरी हो गई, हमारे सामने फ़ोन की, भाई हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो बैग था मेरे कंधे पे था, वो मैंने आगे टांग लिया, और मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया कि भाई मेरा बैग ना चला है, इसमें मेरा पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें, पैसे तो कैश नहीं रखते इतना। तो वो था, और उसके बाद हम लोग वहीं खड़े हुए थे, और थोड़ी देर में एक और उसी स्टेशन पे एक वहाँ से आदमी, औरत चिल्लाई, और somebody stole my wallet, somebody help। और कोई ब्लैक वुमन थी, उसने उसका पर्स छीना, और इसको पता चल गया कि पर्स कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इसने रेजिस्ट किया, और वो पर्स पूरा खुल गया, और पूरे उसके पैसे और सब कुछ ज़मीन पे गिर पड़ा, सिक्के विक्के सब ज़मीन पे गिर पड़े, और सब रायता सा फैल गया उधर, और वो लेडी भागी। इतनी देर में ये सारी पुलिस उधर उस तरफ भागी, और हम लोग ये देख रहे थे ये सब देर में कि हम लोग 5 मिनट भी नहीं रुके हैं स्टेशन पे, और ये क्या हो रहा है स्टेशन पे, हर जगह इतनी भयंकर चीना झपटी है, व्हाट इज़ हैपनिंग। उस टाइम पे मैं इतना कंफ्यूज था कि इतना तो मैंने दिल्ली मेट्रो में भी देखा, स्नैचिंग होती है बहुत प्यार से। मेरा फ़ोन चोरी हुआ था दिल्ली मेट्रो में भी एक बार, हौस खास मेट्रो स्टेशन के बाद, जब मैं चौड़ीदार से लौट रहा था उस टाइम पे, और बड़ी प्यार से किसी ने मेरे आईफोन निकाला जेब से, मुझे पता भी नहीं चला। तो वो हुआ था एक बार, खैर पर ठीक है, वो हुआ था, पर बहुत सफाई से हुआ, और ऐसा तो नहीं, इतना मुझे लगता है इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता है जितना वहाँ हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने एक बार 5 मिनट के अंदर 2 वारदातें हैं। तो वी वर एक्चुअली स्कैर्ड, और हमने सोचा कि भाई सारी चीज़ें आगे रख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए उसके बाद हम लोग ट्रैवल करते वक्त पब्लिक स्पेसेस पे, स्पेशली इन फ्रांस। तो ये जो हुआ फ्रांस में, ये हमारे आंखों के सामने की घटना है जो हुआ। तो ये होता है भाई, ऐसी चोरी होती है। अच्छा, स्पेन में मैंने सुना है बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके की चोरी होती है, वो आप ध्यान रखें, क्योंकि मेरे एक दोस्त के थ्रू मेरे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, और ही वॉज ट्रैवलिंग टू स्पेन, ही टोल्ड मी दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट 1 मिनट, ये फ़ोन गिरने वाला है भाई, 1 मिनट, हाँ। तो ये उसने वाकया मुझे सुनाया स्पेन के बारे में, कि स्पेन में ही वॉज देयर, और स्पेन में क्या होता है कि एक खूबसूरत सी लड़की आएगी आपके पास, और बोलेगी कैन यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉच, कैन आई सी योर वॉच। तो आप बोलोगे यार बताओ, वाइट वूमन इज कमिंग टू यू एंड शी वांटेड टू सी माय वॉच, और एंड शी विल नॉट इवन लुक लाइक थीफ, शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, शी लुक completely like a rich woman। तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी अंगूठी सॉरी घड़ी उतार के उसको दोगे, और घड़ी उतारते ही साथ जैसे आप देते हो वो ऐसे फेंकती है घड़ी, फिर वो घड़ी दूसरे के पास जाएगी, वहाँ उछाल के, वहाँ कोई ब्लैक या कोई वाइट, आई डोंट नो, मतलब मोस्टली ऐसा मैं सुनता हूँ कि ज़्यादातर इन सब चीज़ों में ब्लैक्स होते हैं इन्वॉल्व, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट हियर, मैंने सिर्फ ऐसा सुना है। और मतलब वो पूरा ग्रुप होता है, मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि वो वाइट वूमन आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा एक ग्रुप है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि विच कलर दे आर फ्रॉम। बट उसने वहाँ फेंका, और उसने वहाँ एक बंदे ने कैच किया, फिर एक बंदे ने वहाँ से कैच करके दूसरी तरफ फेंका, और वहाँ से दूसरी तरफ फेंका, और 5 मेरे हिसाब से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड्स आपकी घड़ी आपसे होगी 30 मीटर दूर, और आप जब तक वहाँ दौड़ लगाओगे, जब तक वो बहुत दूर जा चुकी होगी घड़ी, कोई देखे कहीं जा चुका होगा, और वुमेन भी यहाँ से आपके हाल के हाल 50 साथ यहाँ से निकल जाएगी, वॉक अवे कर जाएगी, तो आप उसको भी नहीं पकड़ोगे, आप सिर्फ अपनी घड़ी देखोगे जब तक यहाँ से वुमेन गई, और फिर आप उस लोगों की तरफ भागे जब तक वो
घड़ी पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंच चुकी है हाथों से कूद कूद के। तो ऐसे चोरी होती है, फिर आप जाओगे, आप अपनी कंप्लेन लिखाओगे और वो सारी चीज़ें होंगी। तो स्पेन में ये मैंने सोचा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है ये चोरी करने का, और स्पेन में भी काफ़ी चोरी है मैंने सुना। फ्रांस, इटली और स्पेन मैंने सुना है यूरोप में काफ़ी चोरी होती है, और आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए। मोस्टली मैंने सुना है कि ब्लैक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अगर ब्लैक के आसपास रहें तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। और ये मैंने भी देखा, मतलब ये मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सोचने में और ये कहने में कि इट लुक्स लाइक अ वेरी रेसिस्ट कमेंट, बट पता नहीं इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा सा मुझे, हम लोग भी जब वहाँ थे, क्योंकि हमने ये सारी कहानी सुनी हुई थी, तो वी वर लिटिल कॉशियस कि यार कोई है अगल बगल तो वो हाथ पैर ना मारे। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, राइट। कैलिफोर्निया, एक मेरा दोस्त है कैलिफोर्निया में, नॉट इन कैलिफोर्निया, ही इज़ इन टेक्सास, बट टेक्सास से वो कैलिफोर्निया गया था, तो उसने मुझे बताया कैलिफोर्निया में बहुत चोरी है। मतलब अब आप सोचो, एक ऐसी सिटी जहाँ से लोग इनोवेशन की बात करते हैं, जहाँ एप्पल का हेडक्वार्टर है और वो सारी चीज़ें हैं, और लोग दुनिया का सबसे महंगी सिटी कहलाती है वो कैलिफोर्निया, जहाँ लोग रहते हैं, वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़, वन ऑफ द टॉप एक्सपेंसिव सिटीज़ कहते हैं। और वहाँ इतनी चोरी है, वहाँ चोरी करने का तरीका अलग है। वहाँ इतनी चोरी है कि आप कोई एकदम से आएगा और आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ेगा और उसमें गाड़ी के शीशे के में से सामान निकाल के चला जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का शीशा अप है तो वहाँ लोग शीशा डाउन करके रखते हैं अपने, कि जिससे कि लोग देख सकें कि भाई गाड़ी में शीशे में कुछ है नहीं, तो चोरी ना करें, मतलब शीशा ना तोड़ें। एटलीस्ट अगर आपके गाड़ी में कुछ नहीं है तो शीशा तो नहीं टूटेगा, वरना क्या होता है कि बहुत सारे लोग कि गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं फिर इस चक्कर में कि शायद शीशे के अंदर कुछ है, और वो जब गाड़ी तोड़ देते हैं उसके बाद देखते हैं अंदर बैग पड़ा हुआ है, बैग खाली है, बैग में कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो उसका शीशा टूट गया गाड़ी का। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, कैश नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स नहीं है, तो भाई आप शीशा अपना नीचे करके रखते हैं बहुत सारे लोग। और मेरा दोस्त यहाँ मुझे इंसिडेंट बता रहा था कि वो जब भी वहाँ कैलिफोर्निया में ट्रैवल किया, उसने सारा अपना जो शीशा है वो कोशिश करा कि नीचे रखे, खुल के रखें, जैसे कि लोगों को दिख सके, जो चोर है उसको दिख सके कि अंदर कुछ नहीं है, तो चोरी नहीं करना, कम से कम शीशा तो नहीं टूटेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जो मुझे पता चला कैलिफोर्निया के बारे में। तो यार ये हमें लगता है कि चोरी कहीं नहीं है, चोरी हर जगह है, और हर अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस हैं चोरी करने की वहाँ। लातविया में अगर आप घरों में चोरी देखो तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि घरों में सारे में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम है, विच इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास घर है, आपका इंडिविजुअल है और कुछ है, तो आपको एक इंडिविजुअल मैंडेटरी सिक्योरिटी फी देनी पड़ती है हर महीना या ईयरली, आई एम नॉट श्योर। बट उसमें क्या होता है कि एक कैमरा आपके घर के बाहर लगा होता है जो सिक्योरिटी अलार्म कंपनी वाली लगाती है, और जब भी वो कैमरा ब्रीच होगा या सिक्योरिटी उसकी ब्रीच होती है तो उनके पास एक अलार्म बजता है, और वो सिक्योरिटी कंपनी से लोग हाल फिलहाल आपकी एड्रेस पे पहुंचते हैं। इस तरीके से आप वो कैमरे में वो हाल फिलहाल पहले एसेस करते हैं कि क्या हो रहा है इस घर में, और उसके बाद वो हाल फिलहाल एसेस करते हैं आपके प्रॉपर्टी पे। तो अगर आप नहीं हो उस घर पे, तो भी आपको बाकायदा आपका घर सिक्योर है और आपको टेंशन नहीं लेने की घर पे कोई नहीं है, चोरी चकारी ना हो जाए। तो ये ज़्यादातर होता है यूरोप में, मतलब लातविया में जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो घरों का है, जो मुझे मालूम है। तो ये हर जगह, हर दुकान पे, हर घर में आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अगर कोई कंट्री साइड घर हो और वहाँ ना लगा हो तो आई हैव नो आइडिया, पर जो कंट्री साइड में जो बहुत पुराने घर होते लकड़ी के, शायद मेरे हिसाब से वहाँ ये सर्विसेज लोग नहीं लेते होंगे, क्योंकि वो गरीब होते हैं और वो नहीं लेते हैं ऐसे सर्विसेज। पर जो कंट्री साइड में भी जिनके घर अच्छे बने हुए हैं वो ज़रूर ये अपना सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं। अब ये कितना मैंडेटरी है, कितना नहीं है, किस तरीके से मैंडेटरी है, ये मेरे को नहीं पता, पर आई एम श्योर ये मैंडेटरी तो है, क्योंकि मेरे दोस्त की दुकान भी थी वहाँ, कबाब शॉप, तो उसमें भी सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था, और वो दैट इज़ मैंडेटरी, और उसको मंथली पैसे उसके देने पड़ते थे। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चला हो कि कैसे कैसे पूरी दुनिया में चोरी हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में चोरी करने का कितने अलग अलग तरीके हैं। तो आप अगली बार जब भी जाओ यूरोप ट्रैवल करो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की चोरी होती है और आपको कितना विजिलेंट रहना है। और दूसरी बात, अगर आप साइकिल लातविया में ख़रीदते हो तो भाई अपनी साइकिल बचा के चलो। Thank you so much for watching. I will come up with more information and more interesting video very soon in the next video. Maybe. Thank you so much for watching, and I will see you in the next Sitting one. lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.